हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल पारुलान्या ब्लॉग। तो ये जो मैंने वीडियो शूट की है ये है दीपावली से एक दिन पहले की। मैं एडिट नहीं कर पाई थी। बताया था जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में, बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है इन दिनों, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर देखिए मंदिर की चल रही है कुछ साफ़ सफाई, क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बना कि हम घर पे पूजा करके जा रहे हैं। वैसे हम ऐसे जाने वाले थे, सारी पैकिंग कर ली थी मैंने, कपड़े वगैरह सब रख लिए थे, लेकिन लास्ट में हमारा प्लान बनता है कि हम पूजा करके घर जा रहे हैं। तो उस चक्कर में बेटी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी कि जल्दी जल्दी उसने सब पूजा की सब तैयारियाँ करवाई थी, जैसा कि आप। तो गाइस ये आन्या की मम्मी और आन्या पूजा की तैयारी कर रही हैं और पिज़्ज़ा आने वाला है बस 8 मिनट में। आन्या एक काम कर रही है तो 4 काम बिगाड़ रही है। आन्या ने तो आज शंख में चम्मच ही फंसा दी और शंख तोड़ भी लिया। और शंख तोड़ भी लिया। बन्नू सो रहा है। यहाँ जैसा कि आप ब्लॉग में देख रहे हैं पिज़्ज़ा आ चुका है। पिज़्ज़ा क्यों आया है? क्योंकि मैंने बताया बेटे की बहुत फीवर वगैरह चल रहा था, मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था आज मेरा, वैसे कहूँ तो सच। तो खाना वाना भी नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि बेटे की बुखार उतार रही थी, पट्टियाँ बदल रही थी, कभी कुछ कर रही थी। इस चक्कर में फिर लास्ट में भी ये सब प्लान चेंज हो गया, तो इस चक्कर में कुछ नहीं हुआ। तो हस्बैंड ने पिज़्ज़ा मंगा दिया था कि यही खा लेते हैं, फिर बाकी की तुम तैयारियाँ करती रहना। तो मैंने थोड़ी तैयारी दिखाई थी, मैंने वो कर रही थी मैं, और यहाँ पर ये खाने के बाद में बाकी की तैयारियाँ। तो मैं हो गई हूँ एकदम से तैयार, रंगोली भी मेरी बन चुकी है। और मेरी बेटी ने, जितनी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी वैसे तो, बच्चों से जैसे थोड़ी कम ही उम्मीद होती है कि थोड़ी हेल्प कराएंगे, लेकिन मेरी बेटी ने इस बार बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कराई, सब तैयारियाँ करवाई उसने, सब फटाफट रखती रही अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, और काफ़ी सहारा मिलता है ये सब चीज़ें जब साथ में बच्चे हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो रही है दीपावली की। ज़्यादा मैं क्लिप शूट ही नहीं की थी एक्चुअली मैंने। और फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में दिया रखने के लिए। तो मंदिर में दिया रखने के बाद हमें फ़ौरन ही निकलना था घर के लिए। फ़िलहाल तो मैंने खीर पूड़ी और एक सब्ज़ी बना ली थी, ये भी बना रही थी। मैंने कहा अगर तुरंत आना हुआ, जैसे जैसे भी बच्चे की तबीयत बनती बिगड़ती है उस हिसाब से। वैसे तो आज इसको डॉक्टर ने बोल दिया था बेटे को एडमिट करने के लिए, लेकिन हम लोग ने ही नहीं एडमिट किया था। हमने कहा त्यौहार है तो आज रहने देते हैं, फिर देखते हैं हम एक दिन बाद में। तो लेकिन इसका फीवर उतरा ही नहीं था, हम ऐसे ही इसको ले गए थे घर पर। तो पूजा यहाँ पर पूरी हो चुकी है, हम निकल चुके हैं घर की तरफ। तो घर जाके भी इसका बेचारे का ऐसा ही मूड था, फीवर वही 102 103 कभी 100, मतलब बॉडी में एकदम पसीना आता था, पसीना आते आते ही फीवर चढ़ जाता था। पता नहीं कहाँ का उसको बेचारे को इतना परेशान हो गया था ये बहुत ज़्यादा फीवर में। तो हम रुके थे 2-3 घंटा, खाना वाना खाया, और खाना वगैरह खा के हम अब निकल गए हैं घर की तरफ, क्योंकि दवाइयाँ सब घर पर ही हैं, पट्टियाँ वगैरह भी करनी है। तो अब ये क्लिप शुरू होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो मैं ये रंगोली वगैरह नहीं दिखा पाई थी, ये आन्या ने बनाई है इतनी प्यारी सी रंगोली। और मैं जा रही हूँ अब अपनी मम्मी के घर। मम्मी के घर क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए बेटे को फीवर अभी भी चढ़ा हुआ था, मैंने गाड़ी में उसको पीछे लिटा दिया था और घर पर मैं पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था उसे, तो हम और मेरा बेटा दोनों लेटे हुए थे। फिर शाम को आ गए हम छत पर। तो छत पर आने के बाद प्लान हुआ, मम्मी बनाने वाली थी यहाँ छत पर ही खाना, क्योंकि मैं आई थी फिर मम्मी चली ही जाएंगी। ये वाली स्टोरी मैं कभी और बताऊंगी आपको क्यों जा रही है मम्मी। तो यहाँ मेरी बहन चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है, जो कि उससे जल ही नहीं रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर छत पर खाना बन चुका है, और हम लोग मैंने भी बहुत अच्छे से इंजॉय किया, खाना खा लिया। फिर मैं नीचे आ गई बेटे को नेबुलाइज कराने के लिए। यहाँ पर वही नेबुलाइज करा रही हूँ। ये क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो हम लोग जाने वाले थे मंदिर, तो इसलिए नहा धोकर एकदम से हो गए हैं रेडी। आज है ट्यूसडे, और हम लोग आ चुके हैं मंदिर की तरफ। बस मंदिर में आप सबको भी दर्शन कराऊंगी।
तो मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं बेटे के लिए पूजा करवा रही हूँ। तो मैंने ले ली है चुनरी, नारियल, प्रसाद सब मैंने लेके अब मम्मी के साथ चलती हूँ मैं आगे मंदिर, क्योंकि बहुत 1 महीना हो गया था उसको फीवर, हर 8 दिन में 7 दिन में ऐसे ही तेज़ तेज़ वाला फीवर आ रहा था। तो इसलिए मम्मी और जो गुरु माता हैं मंदिर की, उन्होंने बोला था बेटे के हाथ से नारियल चढ़वा दो और ठीक हो जाएगा। तो इसी श्रद्धा में मैं आ गई हूँ मंदिर। और यहाँ पर देखिए नारियल चढ़ रहा है और जो उनके हाथ में नारियल है, बेटे के पास जो खड़ी हैं, एक तरफ मैं हूँ और तो गुरु माता हैं, वो पूजा करवा रही हैं बेटे के हाथ से। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत शांति हो रही थी। कहने को घर के पास है, लेकिन मैं ही इस मंदिर गिने चुने 4 से 5 बार आई हूँ और कभी खाली हाथ नहीं गई हूँ। और बहुत ज़्यादा ही सभी लोग की श्रद्धा है, मेरी भी उसी हिसाब से जिस आई हूँ। बल्कि बचपन से रही हूँ मैं इधर, लेकिन तब मंदिर कभी आती नहीं थी। मम्मी ही आती थी ट्यूसडे को जब यहाँ पर भजन होते थे। मैं यहाँ पर 3 से 4 बार ही आई हूँ। और ये देखिए बच्चे मेरे खेल रहे हैं यहाँ पर। और उसका फीवर उतर गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम शांति मिल रही थी। चलो जिस काम के लिए आई थी भगवान मेरा पूरा हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, बस और क्या चाहिए। तो यहाँ पर रास्ते में चाट टिक्की खाते हुए हम बढ़ चले हैं आगे की तरफ। आगे ये दिख रहे हैं मंदिर, ये मेरे घर के ठीक सामने है। हम जब छोटे थे तो सबसे पहले मंदिर के ही दर्शन करते उठते थे हम। तो यहाँ पर मैंने सोचा मंदिर में भी माथा टिका देती हूँ, फिर पता नहीं कब चांस मिलेगा यहाँ पर आने का। तो मंदिर में भी मेरे अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और ये शनि देवता का नया मंदिर बना है। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पर। तो अब मैं थोड़ा सा आपको रीज़न बताऊँगी। मैं आई तो फ़िलहाल मंदिर के लिए थी, और एक रीज़न ये था, मेरी मम्मी अब फाइनली यहाँ से जा रही हैं ITR कॉलोनी से। लखनऊ तो रहती ही हैं, थोड़ा बहुत सामान पड़ा था बस उसे लेके जा रही हैं आज रात। तो हम लोग दर्शन वगैरह करके मैं तो निकल रही हूँ। ये मेरे मामा के बेटे आए हुए हैं सामान वगैरह शिफ्ट कराने के लिए। और हम यहाँ से नहीं, थोड़ा इमोशनल माहौल बन गया था क्योंकि इतने सालों से यहाँ रही हूँ मैं। थोड़ा सा इमोशनल होके मैं चलती हूँ घर पर, क्योंकि घर पर मैंने दिया भी जला के रखा था। देखते हैं कैसा हुआ है कैसा नहीं। हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए मुझे, और नेक्स्ट डे था भाई दूज, इसलिए और जाना था मुझे। तो यहाँ पर देखिए दीपक बुझ चुका था, थोड़ा सा ही तेल बचा था, तो वैसे तेल लगा कर और ज़्यादा प्रज्वलित कर दूँगी। और मम्मी ने थोड़ी सी क्लिप भेजी थी जब वो जा रही थी, तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा सामान उन्हें छोड़ा था, एक दीवान छोड़ दिया था, एक फोल्डिंग, कुछ कपड़े, रजाई, गद्दे, किचन का तो ऑलमोस्ट पूरा ही छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ पर बहन मम्मी जा रहे हैं, तो बस ये जो मोमेंट है बहुत ज़्यादा ही अंदर से मतलब समझ रहे होंगे, जो अपना घर छोड़ के जा रहे होंगे उन्हें तो समझ में आ रहा होगा। फ़िलहाल ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, लेकिन इनसे भी बहुत ज़्यादा ही लगाव है मुझे। फ़िलहाल मेरा घर भी है यहाँ पर भी, और दूसरा घर है बरेली में, लेकिन उससे इतना नहीं है। बस लेके डाला, 1-2 साल रहे हैं, उससे नहीं है। लेकिन पता नहीं इस घर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो फ़िलहाल मैं घर पर आ गई थी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। यहाँ पर आन्या के कपड़े प्रेस, मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून हो चुकी थी, तो इतना सारा काम हो गया था क्योंकि इधर उधर भाग दौड़ में कुछ भी काम नहीं कर रही थी, बस कपड़े धुल रहे थे, डालती जा रही थी। तो वही सब मैंने सेट करके रखे, प्रेस वाले प्रेस करके रखे। बस कपड़े लगाने हैं। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं इस भाग दौड़ में। तो तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो हस्बैंड ने मंगा दिया था बाहर से खाना। और हम यहाँ पर बिस्तर वगैरह मैंने सारे सेट कर दिए हैं। और खाना खा के हस्बैंड बोल रहे थे कि तबीयत भी तुम्हारी नहीं ठीक है, तो चलो दवाई दिला देते हैं, क्योंकि तुम बीमार पड़ गई अब तो फिर तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले दवाई दिलानी। तो दवाई दिला के वो चले गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ। तो उन्होंने बोला था वीडियो बना देना, तुम दवाई खा रही, मैं अक्सर दवाई इधर उधर ही डाल देती हूँ। और ये देखिए एक चूहा फंस गया था बेचारा चेयर के नीचे, इसकी भी क्लिप बना डाली। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, आज का नहीं बहुत दिन का, जो एडिट मैंने बाद में किया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।